सुप्रिया जी, एक और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 16, 17, 18 को एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, महिला आरक्षण के रूप में नया इतिहास रचने जा रहा है। तो विरोध किस बात का है? विरोध खोट शकुनी मंशा का है। विरोध इस बात का है कि 30 महीने पहले आप ही ने संविधान में संशोधन किया 343A, आप ही ने शर्तें लागू करी, आप ही ने कहा पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण होगा, जबकि हमने तब भी कहा था, चिट्ठियां लिख लिख कर कहा था, संसद में कहा था, इसको बिना शर्त लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा देखिए, हमने तब भी कहा था ओबीसी महिलाओं का इसमें आरक्षण कीजिए। यकायक क्या हुआ? आज एकदम से मोदी जी रात को नींद से जागे, उनको लगा 16, 17, 18 तारीख को मैं महिला आरक्षण, क्योंकि उनको समझ में आ गया है उनका जनाधार खत्म हो रहा है। उनको समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण के पीछे छिपकर वो जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। उनको लगता है महिला आरक्षण के पीछे छिपकर वो 2011 के आंकड़े पर डिलिमिटेशन कर देंगे और ये देश चुप रहेगा। ऐसा नहीं होगा। जो साजिश रची जा रही है डिलिमिटेशन करने की, परिसीमन गलत तरीके से करने की, संविधान पर प्रहार करने की, राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने की, वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मत कीजिए। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है। हेलो मैम, मेरे दो सीधे सवाल हैं आपसे। आपने तमाम वजह गिनाई और सोनिया गांधी लंबे समय तक इस पूरी कॉज को चैंपियन करती आई हैं शुरुआत से ही। जब इन वजहों की वजह से क्या फ्लोर ऑफ द हाउस में जब वोटिंग पर आएगा तो कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध, अमेंडमेंट के विरोध में खड़ी नजर आएगी कि नहीं, ये कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है। मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा, जिस तरह की तरीके से बात हो रही है चुनाव के बीच हुआ या जो वजह है, क्या ये क्रेडिट टेकिंग वॉर है जिसकी होड़ में सभी दल लगे हैं? प्रधानमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं, आप प्रेस वार्ता। क्रेडिट टेकिंग का काम तो इस देश में क्रेडिट जीवी है वही करते हैं। योजनाओं का नाम बदलकर अपना चस्पा चपका देते हैं, उनको लगता है उनको क्रेडिट मिल जाएगा। इस देश का 8 साल की एक लड़की से जाके मिलिएगा जो 7th या 8th में पढ़ती होगी, उससे जरूर पूछिएगा क्रेडिट किसको मिलेगा। महिला आरक्षण का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन हमें वो क्रेडिट भी नहीं चाहिए। महिलाओं को क्रेडिट मिलना चाहिए। और आपके मुस्कुराने की भी वजह मैं बताती हूं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने वो नींव डाली जिसके ऊपर ये महिला आरक्षण हो रहा है, और उसी 73 और उसी 74वें अमेंडमेंट का विरोध भाजपाई करते थे। इनके जो बड़े बड़े नेता आज मार्गदर्शक मंडल में इन्होंने शामिल कर दिए, वो मुस्तैदी से उसका विरोध करते थे। और असलियत यह है कि 73 और 74वें अमेंडमेंट के चलते, और मुझे खुशी है कि आप महिलाओं कर ये सवाल पूछ रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के चलते आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं पंचायती राज का हिस्सा हैं। तो आप क्रेडिट कितना भी लेने की कोशिश करिए, आप क्रेडिट ले नहीं सकते। और हम क्रेडिट की होड़ में नहीं है। देश की आधी आबादी को उसका हक मिले, ये बात होनी चाहिए थी। क्रेडिट अगर जो लेता है वो उसमें शर्त लागू करता है। 2023 में मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये 2 शर्तें लागू करी, और 30 महीने में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि वो शर्तें हटाई जा रही हैं? ये तो शीशे की तरह साफ है। डिलिमिटेशन को 2011 के बेसिस पर लागू कर टोटली अनडेमोक्रेटिक फ्लॉड तरीके से अपनाया जा रहा है, और ये कैसे ये बात गले के नीचे उतर सकती है? दूसरी आपने बात पूछी, और ये भी अच्छा सवाल है कि प्रधानमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लाइव दिखाए जाएंगे, आप भी हमें लाइव दिखाइएगा। आप लोगों से गुजारिश है ये, प्रधानमंत्री मोदी इस बात का बस जवाब दे दे कि 30 महीने में आप अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अमेंड क्यों कर रहे हैं? और चुनाव के बीच में भाई 16, 17, 18 और 29, 11 दिन का तो अंतर है। 11 दिन के बाद यह सेशन क्यों नहीं कॉल हो सकता था? आप लोग भी जाएंगे, बंगाल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, मैंने देखा आप सब लोग जाते हैं प्रचार में, कवर करने जाते हैं, रैलीज में जाते हैं। क्यों आपको यहां पे बिठाया जा रहा है? क्यों आपको वापस संसद बुलाया जा रहा है? क्यों सांसदों को प्रचार छोड़कर, क्यों लीडर्स को प्रचार छोड़कर यहां पे बिठाया जा रहा है? क्या यह काम 10 तारीख के तुरंत बाद नहीं हो सकता था? क्या यह 3 तारीख के पहले नहीं हो सकता था? क्या यह 29 के बाद नहीं हो सकता था? यह कौन सी मंशा है? ये जो एक सोच है ना, माय वे और हाईवे, मैंने निर्धारित कर लिया है,
अब तो मैं यहीं पर ऐसे ही करूंगा। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो क्या नरेंद्र मोदी जी 16, 17 और 18 को सेशन बुलाते? इस सवाल के जवाब में उनकी कुटी मंशा जो है वो निहित है। और जहां तक हम लोकसभा या राज्यसभा में क्या करेंगे, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इंडिया ब्लॉक इसमें एक सम्मत है। हमारी मीटिंग है 15 तारीख को, वहां पर इसका निर्णय आ जाएगा और आपको बिल्कुल कम्युनिकेट हो जाएगा। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि 2024 में ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए था। तब भी होता तो 2011 की सेंसस पे ही होता। आज भी अगर सरकार कर रही है तो 2011 की सेंसस को ही बेस बनाकर कर रही है। तो क्या इस पे आप लोगों को, इस पे आपकी बातों का विरोधाभास नहीं है? 2.5 साल बीत गए। पहले तो 2023 सितंबर के बाद से 2.5 साल से ज्यादा बीत गए। 2.5 साल में आप जनगणना करा नहीं पाए। 5 साल से आपकी जनगणना डिले चल रही है। अब आप कह रहे हैं इस जनगणना का नतीजा जो है डिजिटल हो रहा है जी, सब कुछ नतीजा 2027 में आ जाएगा। तो 2027 में इंतजार क्यों नहीं करते हैं? ये जो आप डिलिमिटेशन कराना चाह रहे हैं, बिना 2021 के सेंसस के आंकड़े आए, ये आपकी खोट दिखाता है। आपसे मैं सवाल पूछा थी, मैं तो उसकी दुर्विरोधी हूं। मुझे लगता है एसआईआर पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से लोगों के हक को मार रहा है। आप ही की संस्थाएं जो है वो इसको सपोर्ट करती हैं। नरेंद्र मोदी जी इसके सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। तो जो 3-4 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में कट गए, जो लाखों लोगों के बंगाल में कट गए, तो सेंसस तो चेंज हो गया ना। तो अब आप किस बेसिस पर SC/ST सीट्स डिसाइड करिएगा? आप किस बेसिस पर डिसाइड करिएगा कि किस जगह के क्या जनगणना है? भाई बहुत सारी चीजें 2024 के बाद खुलती गई, तो आप ये कहां कैसे डिसाइड करिएगा? आप ही कहते थे 2021 का सेंसस पे हम डिलिमिटेशन करेंगे। अब 2011 पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का मन मोदी जी बना चुके हैं। लेकिन ये देश नहीं सहेगा। आप अभी आगे देखते जाइए। सुप्रिया जी, इस तरफ से मैम, रेवंत रेड्डी आपके ही पार्टी से मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। उन्होंने डिलिमिटेशन पे खास तौर पे अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि अगर बिना स्टेट्स के साथ डिस्कशन किए हुए अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट हो सकता है सदर्न स्टेट्स के द्वारा। मेरा मानना है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन लोगों पर थोपा जा रहा है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम सदर्न स्टेट्स हैं जिनके HDI पैरामीटर्स बहुत सारी स्टेट से बेहतर हैं, जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं बेहतर है, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, जिन्होंने खर्चों को सीमित रखा, जिनके आंकड़े बेहतर हैं। तो आज उनका नुकसान करने के लिए ये डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है? एंड डिलिमिटेशन जो है ये सिर्फ एक अंकगणित की एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, ये समानता की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आज केरल को या आंध्र प्रदेश को या तेलंगाना को या तमिलनाडु को या कर्नाटका को इस बात की कीमत नहीं चुकानी चाहिए कि उन्होंने बेहतर पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उनके इंडेक्स बेहतर हैं। और यह बात बिल्कुल सच है कि अगर संसद में ऐसी स्टेट्स की आवाज को दबाया जाएगा, उनके ऊपर यह थोपा जाएगा, बिना एक ऑल पार्टी मीटिंग, बिना एक कंसेंसस बनाए इस देश में, तो लोग आहत होंगे, लोग दुखी होंगे, लोग परेशान होंगे और लोग आक्रोशित होकर आवाज उठाएंगे। जी मैम, महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण मिले, इस बात के बारे में इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने अपनी राय जताई है, लाइक समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके। इस बारे में कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी की राय पहले दिन से बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की राय 2023 सितंबर में जब ये कानून पारित किया जा रहा था तब भी ये थी, और मुस्तैदी से हमने वो राय उठाई जब हमने तेलंगाना और बिहार के कास्ट सर्वे का आंकड़े देखे। 65-70%, 75% तक ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन कहां है? 75% ओबीसी पॉपुलेशन है इस देश की और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम तो उस समय भी आपसे कह रहे थे इसमें ओबीसी को आरक्षण दीजिए, आज भी ये कह रहे हैं। आपकी मंशा क्यों नहीं साफ हो रही है? आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने से क्यों कतरा रहे हैं? इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि अगर कास्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा तो आपको ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नाक रगड़ के देना पड़ेगा। आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं आप? सवाल इस बात का है। जी हाँ, जी
You can be heard. Speak into the mic, sir. आप बोल सकते इस पे. Ma'am, you have raised very points and there are pointers to it. So my ask is the government must have surely done the due diligence about the way it's going about. You think this government does due diligence? This is Have you heard about demonetization? This is just- Have you heard about a lockdown? Have you heard about the LPG crisis? Have you heard about the lines outside the petrol pump? You really think this government does due diligence? Ma'am, This government runs on this is one a idiom: submission. This is- my way or the highway. Okay. This government runs on the whims and fancies and tughlaki farmans of one man, and that is Narendra Modi ji. They do not do any due diligence. Due diligence in this case would have been an all-party meeting, would have been an effort to build consensus, would have been to call all the parties, discuss this, and then take it forward. You really think they do the due diligence? It's not my thought. It's just a submission. As I reject that submission thoroughly. I take your point. Thank you. The thing is, now that it's happening, and we should have whipped to their own thing, and you must have surely chalked out a plan. So, what do you think would work out? I think Mausami ji has already asked me this question and I've answered it. You will know this when we act in the house. मैम 2011 के जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करने के पीछे कारण कहीं सरकार का मंशा ये तो नहीं है कि एससी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम किया जाए? इस सरकार का जो आइडियोलॉजी है, इस सरकार की जिसको फाउंटेन हेड ऑफ आइडियोलॉजी कहते हैं, वो आरएसएस है. आरएसएस के 100 साल मनाए गए. इन 100 सालों में क्या एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी व्यक्ति इनका सरसंचालक बना? उसका जवाब है नहीं. सिर्फ एक ही समुदाय के लोग ज्यादातर बनते हैं और एक शायद और बने हैं, रज्जू भैया. दूसरा क्या, एक मिनट, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है. अब आपने सवाल पूछा, छेड़ दिया, तो फिर पूरा सुन भी लीजिए. तो आपको क्या लगता है इनकी क्या मंशा होगी जब ये लैटरल रिक्रूटमेंट करते हैं? आरक्षण को परे रखकर तो इनकी क्या मंशा होती है? जब सर संचालक बोलते हैं कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, तो इनकी क्या मंशा होती है? जब एक ही वर्ग, एक ही तबके के लोग संघ में भरे जाते हैं टॉप पर, तो इनकी क्या मंशा होती है? ये वस्तुतः दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी हैं, ये अपने मुंह से जो भी कहें, और उनके हक के खिलाफ ये खड़े रहते हैं. नाक रगड़ के इनको कास्ट सेंसस मानना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी जी ने इनका गला पकड़ लिया था. अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो चलो ये शगुफा छोड़ के कास्ट सेंसस से बचकर निकल जाते हैं. निकलने नहीं देंगे आपको. अब आप पूछिए दूसरा सवाल. दूसरा क्या, डिलिमिटेशन के बाद, सॉरी, जातिगत जनगणना के बाद में कास्ट सेंसस वाले डिलिमिटेशन कराते हैं, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? कास्ट सेंसस जनगणना का आधार है, वो होना चाहिए. वो होगा तो इस देश के सामने आंकड़े आएंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी जनसंख्या है. 2 जगह से जातिगत सर्वे के, क्योंकि स्टेट सर्वे करती हैं, वो आंकड़े आए थे, तेलंगाना और बिहार, और वो चौंकाने वाले आंकड़े थे. उसी के आधार पर परिसीमन भी होना चाहिए, उसी के आधार पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होना चाहिए ओबीसी महिलाओं के लिए भी. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. इस बात को जरूर आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये महिला आरक्षण का नहीं, ये साजिश का मुद्दा है. बहुत धन्यवाद.